मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चल रही है, जिसमें महिलाओं को प्रति माह अब 1250 रुपये की राशि मिलती है। ये योजना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं जो इस योजना का संचालन कर रहे हैं। हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनाओं के खाते में 1250 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन इस योजना में शुरुआत में जितने महिलाओं के फॉर्म भराए थे उन सभी को लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ महिलाओं के नाम कम कर दिए गए हैं। उसके मेन कारण क्या है वो भी इस वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं, और क्यों कम किए गए हैं उसका भी कारण बताने वाले हैं। कितने नाम कम किए हैं, इसका क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि पहले बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिल रहा था, लेकिन उनको अब लाभ नहीं मिल रहा है। पहले उनको 2-4 किस्त मिली है, लेकिन अब जब वो आप उनका खाता चेक करते हैं तो उनको किसी तरह की कोई किस्त नहीं मिलती है। इसका मेन कारण क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के जब पोर्टल पर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कुल प्राप्त आवेदकों की संख्या कितनी है, कुल प्राप्त आपत्तियाँ कितनी है, इसके बाद में कुल पात्र आवेदक कितने बचते हैं, ये यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। अब इसमें कुछ भ्रामक खबरें ये चल रही थी कि मुख्यमंत्री द्वारा योजना को या तो बंद किया जाएगा या फिर कुछ महिलाओं के नाम उन्होंने काट दिए हैं, उन महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, इसमें नाम तो कम हुए हैं लेकिन उसका कुछ और कारण है। वो क्या है, पहले इमेज में आप देख सकते हैं जैसे पात्र हितग्राहियों की संख्या का कॉलम दिया गया है। माह सितंबर 2023 सितंबर महीने में जो पात्र हितग्राहियों की संख्या थी 1,31,02,182। इसमें आप देख सकते हैं सितंबर महीना में इतने थे, इसके बाद में अक्टूबर में भी इतने थे, लेकिन जब नवंबर का महीना आया तो उसमें कुछ संख्या कम हो गई। उसमें 1,30,89,324। इसमें जो कम हुए हैं 12,858 नाम कम हुए हैं। कम क्यों हुए वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद में दिसंबर में अगर देखें तो 4,568 नाम कम हुए हैं, और जनवरी 2024 चल रहा है इसमें 1,57,921 नाम कम हुए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो तो कम हुए। टोटल अगर देखा जाए सितंबर 2023 से माह जनवरी 2024 के जो अंतर आया है 1,75,347 का अंतर आया, यानी इतने नाम कम हुए। इतने महिलाओं को जो जनवरी में है ये किस्त जो जनवरी की मिली है ये किस्त उनको नहीं मिली है। उसका कारण ये है जैसे मृत्यु के कारण 154 नाम कम किए गए, स्वच्छता से लाभ परित्याग के कारण, यानी किसी महिलाओं की जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब लग गई है या फिर किसी महिलाओं ने गलत फॉर्म भर दिया था जिस वजह से उन्होंने इस योजना को छोड़ दिया है, इसमें लाभ परित्याग कर दिया है, तो उन लोगों को भी इसका पैसा नहीं मिला है। ऐसी जो महिला है वो 18,136 है। और कुछ महिला जिनका समग्र आईडी और आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण, यानी उनका डीलिंक होगा या फिर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण ऐसे 804 महिलाएं हैं जिनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। में सबसे बड़ा आंकड़ा जो आता है 1 जनवरी 2024 को 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु होने के कारण 1,56,253 महिलाएं ऐसी हैं जिनको जनवरी माह की किस्त नहीं मिली है, क्योंकि उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। क्योंकि यह योजना है 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए है। अब जो महिला पहले 60 की नहीं थी, जैसे जून जुलाई में इसके फॉर्म भरे थे उस समय वो महिला 60 से कम की थी, उस समय तो उनको लाभ मिल गया था। लेकिन जैसे ही 24 को उनकी उम्र 60 वर्ष हुई, ऐसे ही पोर्टल से ऑटोमेटिकली उनका नाम वहाँ से हट गया है, और ऐसी महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे टोटल अगर योग करें तो 1,75,347 ऐसी महिला हैं जिन लोगों को अब लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके ये जो कारण है, ये कारण यहाँ पर देख सकते हैं। इस कारण से अब इन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। ये वाली जो जानकारी है आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये जनसंपर्क MP फैक्ट के द्वारा बताई गई। इसमें लिखा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र हितग्राहियों की संख्या के संबंध में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी के संबंध में वास्तविक स्थिति। यहाँ पर पूरी जानकारी भी लिखी हुई है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। योजना में प्रावधान है कि ऐसी महिला जो आवेदक के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, यानी 1 जनवरी की डेट से इसकी काउंटिंग की जाती है, जिसमें उनकी आयु 21 साल से अधिक होना चाहिए और 60 वर्ष से कम होना चाहिए, वही योजना के अंतर्गत पात्र होगी। ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 2023 को जो महिला 60 वर्ष से कम की थी उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। जैसे कि उन्होंने जब 1 जनवरी 2023 के हिसाब से इसकी गणना की थी उस समय वो 60 वर्ष से कम की थी, इसलिए उनको लाभ मिल गया था। अब जैसे ही जनवरी 2024 की स्थिति में ऐसी महिलाएं जो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, उन्हें पंजीकृत महिलाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया था। यानी जनवरी 2024 तक भी जो महिला 60 वर्ष या उससे कम थी उन महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा था। लेकिन 1 जनवरी 2024 को जो महिलाएं 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी थी वह पात्रता की सीमा से स्वतः ही बाहर हो गई, यानी उनकी जैसी उम्र 60 वर्ष हुई 1 जनवरी 2024 को वो ऑटोमेटिकली पोर्टल से हट गई है।
पंजीकृत आवेदक की सूची में किसी भी प्रकार की कोई काट छांट नहीं की गई, यानी सरकार द्वारा कोई भी इसमें मन से नाम नहीं काटे गए हैं और ना ही किसी पात्र हितग्राहियों को योजना से बाहर किया गया, यानी मन से किसी तरह का कोई नाम कम नहीं किए गए हैं। ये जो कारण बताए गए हैं इसी कारण से उनके नाम कम हुए। संख्या में जो अंतर आ रहा है वह मृत्यु, लाभ, परित्याग, उम्र अधिक होने से, पात्रता सीमा से बाहर होने के कारण है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो नाम कम किए गए उसका कारण क्या है, सरकार द्वारा कोई नाम कम नहीं किए गए हैं। इसका मेन कारण यही है कि जो सब महिला है जो 1 जनवरी 2024 को 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई, इसलिए उनके नाम ऑटोमेटिकली पोर्टल से हट गए। सो एक जानकारी थी, आपको देना बहुत जरूरी थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका नाम इस पोर्टल में अभी है या नहीं है वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आपको जनवरी 2024 की किस्त प्राप्त हुई है या नहीं हुई आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।